नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम लोग मैप के थ्रू भी देखेंगे। तो पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन पर जाएंगे। क्योंकि मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अब धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। टॉपिक वाइज सारी चीज़ें बता दी गई हैं, जाकर के देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपडेटेड कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चलिए पहले फटाफट चलते हैं, थ्योरी देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं जिम कॉर्बेट से लेकर के। तो जिम कॉर्बेट जो है वो नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है और पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ हाथी और चीता पाए जाते हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात करें अगर ये स्थित कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में है। नैनीताल वहाँ पर स्थित है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इसको याद रखेंगे भैया। ये कब हुआ था, ये स्थापित कब किया गया था? तो जिम कॉर्बेट 1936 में स्थापित किया गया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। तो 2-3 सवाल बनते हैं। सबसे पुराना है 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ पर? नैनीताल में। किस चीज़ के लिए पाए जाते हैं? चीता बाघ के लिए पाया जाता है, और यहाँ पर देखोगे तो हाथी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड की अगर बात करें राजधानी की, तो 2 राजधानियाँ होती हैं। आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश की भी ऑलमोस्ट 2 राजधानियाँ देखने को मिल जाती है, एक धर्मशाला हो जाता है और एक शिमला हो जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड की भी 2 राजधानियाँ हैं। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सी वो 2 राजधानियां हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग मैप पर भी देखेंगे किस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए असम कहाँ पर है। ये रहा असम, ये रेड कलर से मैं चला रहा हूँ, ये है आपका असम, ए फॉर असम। तो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क है और एक सींग गैंडे वाले के लिए ये फेमस है। बस इतना ही जानना, इससे ज़्यादा नहीं जानना। उत्तराखंड कहाँ पर है भैया? तो यहाँ पर है उत्तराखंड, जहाँ पर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो सबसे बड़ी बात है ये गुजरात में है। ठीक है, और यह एशियाई बब्बर शेरों के लिए मशहूर है। देखिए देखने पढ़ने के लिए तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो सीटेड बार बार पूछता है ना, उन चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, और उसी पर हम लोग बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बार बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, और हाथी और चीते पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो हर जगह हाथी और चीता पाया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये बनता है कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, और कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे एक सिंग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, एशियाई बब्बर शेर कहाँ पाए जाते हैं, सबसे पुराना कौन सा है। ठीक है, तो ये कुछ टैग वर्ड्स हैं, उनको हम लोग जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो कर ही लेंगे। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर मिलती है, टेलीग्राम से ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चाहते हैं तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, ये भी पूछा जाता है। तो पार्क हिमिस जो है वो है लेह में है, आपको स्थित इस चीज़ को देखना पड़ेगा। लेह कहाँ पर है? ये है लद्दाख, लेह लद्दाख। ठीक है, ये रहा लेह, आप दिखाई दे रहा होगा। ये आपका कश्मीर, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके इधर लेफ्ट साइड में है पंजाब, राइट साइड में है उत्तराखंड, उसके नीचे हरियाणा है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें। कर्नाटक कहाँ पर है? कर्नाटक दिखाना मैं भूल गया, ये रहा कर्नाटक आपका। ठीक है, ये कर्नाटक है, उसके नीचे केरल है, उसके राइट साइड में तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर ये तेलंगाना है, ये देखोगे आप महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के ऊपर आप लेफ्ट साइड में देखो गुजरात, और बीच में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा आपने देख ही लिया, आप सबसे छोटे की बात करते हैं। तो सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन है, जो अंडमान में स्थित है। ठीक है, तो साउथ बटन, इसको याद रखेंगे। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय जो पार्क है वो कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं। अब यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि कितने ज़्यादा हैं, वो बढ़ते घटते रहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहें। बस ये पूछा जाता है कितने ज़्यादा हैं, कितने कहाँ पर हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा जाने वाला है, केवल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। तो मणिपुर कहाँ पर स्थित है? ये बीच में, मैंने आपको बताया है ना, पहले ऊपर नाग आता है, फिर उसकी मणि आती है, फिर उसके बाद जोर उसमें होता है। जब नाग के पास नागमणि आ जाए, नाग आ गया, फिर मणि आ जाए, तो फिर जोरदार हो ही जाएगा। तो मिजोरम। ठीक है, तो पहले नागालैंड आता है, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो सबसे ऊपर होगा जो होगा नाग होगा, उसके नीचे होगी मणि, और उसके नीचे होगा जोर। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना। तो बीच में है मणिपुर, मणिपुर में एक तैरता हुआ झील है,
इसको आप लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य और नागार्जुन सागर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, घना नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो घना नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। घना किस लिए फेमस है, आप जरूर बताइएगा। क्या मैं सत्य हूँ चिड़िया के लिए फेमस है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि घना नेशनल पार्क क्या चिड़िया के लिए फेमस है। चलिए आगे देखते हैं, दचिंगम पार्क हंगुल के लिए मशहूर है। तो दचिंगम जो है हंगुल के लिए फेमस है, ये भी पूछा जाता है। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो तो मैंने आपको बता ही दिए। पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। तो देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अपडेटेड कंटेंट के साथ मैं आप लोगों को लेकर के आ रहा हूँ। और यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस बार 130 प्लस आपके आने हैं, कहीं नहीं जाने हैं, क्योंकि मैं अब की बारी शुरू से और बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तो ये EVS है, फिर CDP होगा, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, मैथ भी पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, अभी वक्त है, धीरे धीरे एक लय में आइए, उसके बाद सारा काम स्टार्ट हो जाएगा, आराम से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क जो है पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो अल्पाइन मतलब समझिए, अल्पाइन वन वो होते हैं जो जिनकी हाइट जो है ना, वो ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलता है 250 से लेकर के 2500 से लेकर के 3500 ऊपर तक। तो आप देखोगे कि जब हाइट की बात की जाएगी तो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा ऊपर होगी वही होगा जहाँ पर आपके ये जो आपके शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध पाए जाते होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो यहाँ पर शीतोष्ण में पलता है, जहाँ पर शीत मतलब शीत और उष्ण मतलब कि गर्मी, शीत और गर्मी दोनों पड़ती है, मतलब कि वो होगा आपके ऊपर की तरफ, दिखा देता हूँ मैप में। देखिए, इधर तो आपकी गर्मी पड़ती है मैक्सिमम, इधर भी आपकी गर्मी और ठंडी दोनों आती है, लेकिन इधर जो है आपकी ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है। जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ, ठीक है, लेह लद्दाख में तो हमेशा बर्फबारी होती है, इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, श्वेत रेगिस्तान कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या क्या यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। तो ऑप्शन में जो दे रखा है वो है मानस नेशनल पार्क का नामदफा। मानस कहाँ पर है? आसाम में है। तो ये तो देखो, अगर आप ऐसे ले जाते हो तो ये तो ऊपर है भाई, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आपका ऊपर है, ये आपके नीचे है, तो इधर ही पाया जाता होगा। तो नामदफा जो है वो कहाँ पर है? नामदफा तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्त, ठीक है। और यहाँ पर मानस कहाँ पर है? असम में है। अगर हम नेवारी की बात करें तो नेवारी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो बचता है फूलों की घाटी। तो फूलों घाटी कहाँ पर होगा? आपको पता ही है फूलों की घाटी के बारे में, उत्तराखंड के बारे में मैंने बताया था, वहाँ पर फूलों की घाटी स्थित है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है। मानस आपने देख लिया, नामदफा देख लिया, नेवारो देख लिया, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी जो होगा राइट आंसर होगा, जहाँ पर शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध वन पाए जाते हैं। अब इतना मुश्किल क्यों बताया सर? बता रहा हूँ, आगे चल के बता रहा हूँ कि आपको इतने मुश्किल सवाल भी क्यों करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है और थोड़े से क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज होंगे। अब देखिए, ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित? तो रणथंभौर से राजस्थान आप याद रख लेंगे, साफ सीधी बात है। रणथंभौर जो है राष्ट्रीय उद्यान किस लिए कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इस चीज़ को याद करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या है? तो मध्य प्रदेश में मैक्सिमम आप देखोगे तो जितने मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आप नेशनलिटी उसको प्राप्त है राष्ट्रीय उद्यान का, जिसको दुधवा नेशनल उद्यान कहते हैं। ठीक है, ये हिरण के लिए फेमस है, बारहसिंघा के लिए। और रणथंभौर भैया फेमस है, ये दलदली मगरमच्छों के लिए फेमस है, इसको याद रखना। दलदली मगरमच्छ जो होते हैं उसके लिए ये फेमस है, इसको याद रखेंगे। बाघ, तेंदुआ, दलदली मगरमच्छ इनके लिए फेमस है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो आपको पता है लोकटक झील पर स्थित है। ठीक है, और ये पूर्वी, जैसे कि ये है उत्तर पूर्वी एरिया जो 7 सिस्टर्स हैं, उधर का सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पर है? अगर पूर्वी उत्तर की बात करें, पूरब और उत्तर की बात करें, तो सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? केबुल लामजाओ की। आप देखोगे यहाँ पर लोकटक झील, यहाँ पर सबसे मीठे पानी की झील मानी जाती है। दूसरे अगर सबसे इंडिया में बात करें तो लेक जो होता है बुलर झील, जो सबसे मीठे पानी की झील है, इसको याद रखेंगे। तो आंसर नंबर जो होगा, लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। मणिपुर मैंने आपको कहाँ बताया है? बीच में बताया था, नागमणि। यहाँ पर नाग है, ये मणि है, ये मिजोरम है। ठीक है, मणिपुर। तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। आपको मैंने बताया था कि फ्लावर वैली कहाँ पर है? उत्तराखंड में। साइलेंट वैली कहाँ पर है? वो है आपका केरल में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में एक इंद्रावती स्थित है, याद रखिएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क जो है स्थित है। उड़ीसा की अगर बात करें दोस्तों, उड़ीसा में भीतरकनिका है। और यहाँ पर एक और आता है, क्या नाम है उसका? सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल,
ये दो नेशनल पार्क आपको कहाँ पर देखेंगे, एक भीतरकनिका है और एक सिमलीपाल है। ठीक है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, भीतरकनिका और सिमलीपाल। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं केरल, तो हमने देख लिया साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। और साइलेंट वैली जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, केरल में स्थित है। कहाँ पर है केरल में, ये नीलगिरी पर्वत में पलक्कड़ जिले में स्थित है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। नीलगिरी पर्वत में, ठीक है, पलक्कड़ पलक्कड़ जिले में स्थित है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तमिलनाडु के बारे में अगर थोड़ा सा हम बात करें, तमिलनाडु में कोई ऐसा है तो मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है तमिलनाडु में फेमस है, इसको याद रखेंगे, मुद्दुमलाई। मुद्दुमलाई, ठीक है। मन्नार की खाड़ी भी स्थित है, याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में स्थित है, इसको याद रखेंगे। इंदिरा गांधी भी है, बहुत सारे हैं लेकिन ये 2-3 इंपॉर्टेंट थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अब पूर्वी हिमालय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पूर्वी हिमालय, तो ये देखिए, ये है उत्तरी हिमालय, ये पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय कहाँ जाएगा, हमारे 7 सिस्टर्स के पास जाएगा। अब 7 सिस्टर में जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर है, उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है, हिमाचल के नीचे तो होगा नहीं। नामदफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊपर। केबुल लामजाओ कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको मैप के थ्रू। ये देखो, ये है आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। उत्तराखंड यहाँ पर है, उत्तराखंड यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर हमने देख लिया उत्तराखंड, तो ये होगा नहीं जब क्योंकि जिम कॉर्बेट है। फिर उत्तर में देखोगे नामदफा है, अरुणाचल प्रदेश है। फिर हमने केबुल लामजाओ देखा, यहाँ पर मणिपुर में स्थित है। और फिर एक हमने देखा कि बांदीपुर, ठीक है, तो बांदीपुर तो कर्नाटक हमने देख लिया है। तो उत्तराखंड और ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पूर्वी हिमालय का तो पार्ट है नहीं, ये तो उत्तरी हिमालय का पार्ट है, ये तो हिमालय है ही नहीं यहाँ पर कर्नाटक के पास। फिर बचता है यहाँ पर आपका, तो ये अगर आपकी देखोगे, अगर तरीके से बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, उत्तरी हिमालय का एक पार्ट देखने को मिलता है। जो पूर्वी हिमालय जो है ना, पूर्वी हिमालय का एक पार्ट है, यहाँ पर नामदफा स्थित है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा स्थित है और ये पूर्वी हिमालय का एक पार्ट भी है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, उपक्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा नामदफा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूर्वी हिमालय का एक पार्ट है। तो कुछ क्वेश्चंस के ऐसे पैटर्न बदल दिए जाते हैं आपसे, आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नामदफा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। केबुल लामजाओ कहाँ पर है, मणिपुर में है। बांदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो ये तो मैं अभी ट्रेलर दे रहा हूँ दोस्त, अभी जब हम लोग मैराथन वगैरह करेंगे ना, जब चीज़ों को और तरीके से करेंगे तो मज़ा आएगा। अभी तो ये छोटा छोटा आप लोगों को एक कैप्सूल दी जा रही है चीज़ों को, ताकि आपकी बॉडी जो है ना कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे। राष्ट्रीय उद्यान कभी भूलोगे नहीं। और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो साइकोलॉजिकली है। अगर आप पढ़ोगे, अगर आपको लगता है कि हाँ सब्सक्राइबर कम है फिर भी पढ़ना चाहिए, तो आपके लिए बेनिफिशियरी है। बाकी सारे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पढ़ा ही रहे हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट अपडेटेड कंटेंट चाहिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा, PDF भी मिलेगी। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। चैनल को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब चाहें तो आप कर सकते हैं। कोई सुझाव सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स है आप लोगों के लिए, आप ज़रूर बताएंगे।